अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई का मतलब है कि इसको आप मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें। अब अगर इसने ये भी ना लिखा होता, सिर्फ ये लिखता कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग या सॉल्व द फॉलोइंग, फिर भी हम मल्टीप्लिकेशन करते। क्यों? क्योंकि जब दो टर्म के बीच में कोई साइन ना हो, जिस तरह अगर हम लिखें x और इधर लिखें 2, इन दो एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसके बीच में हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। या अगर हम इस तरह लेके 5x, तो इसके बीच में कोई साइन है तो इसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होगा। या अगर इधर इस तरह हम लेके 5m, तो एक नंबर है और एक वेरिएबल है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होगा। या अगर दो ब्रैकेट हैं इस तरह, तो फिर भी इस ब्रैकेट को हम क्या कंसिडर करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं है। तो यहाँ क्या है? इसका मतलब है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेशन में ये याद रखो कि वी कैन मल्टीप्लाई ऑलवेज लाइक एंड अनलाइक टर्म, बट इफ द बेस आर सेम देन वी एड द पावर एंड टेक बेस कॉमन। तो इस तरह हम लिख सकते हैं we multiply like and unlike term if base are same then take base common and एड द पावर। और ये हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था कि अगर दो बेस हैं और ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो बेस सेम है, बेस हम कॉमन लेंगे और पावर को ऐड करेंगे। 2 + 3 5। या अगर हम इस तरह 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 क्यूब क्यों ना हो, फिर भी हम बेस सेम लेते और 2 और 3 को ऐड करते तो 5 आता। जिस तरह अगर हमने ये पढ़ा कि a के पावर m हो और दूसरा a हो, उसके पावर n हो, तो बेस सेम है, एक कॉमन लेंगे और पावर को ऐड करेंगे m + n। और ये हमने क्लास 7 में डिटेल से पढ़ा था। तो मल्टीप्लिकेशन में हम कोई भी टर्म हो, चाहे वो लाइक हो या अनलाइक हो, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बेस सेम हो, ये लाइक टर्म नहीं है लेकिन बेस सेम है, तो फिर इससे हम बेस कॉमन लेंगे और पावर को ऐड करेंगे। तो बस यही रूल हम इसमें अडॉप्ट करेंगे और कोई इसमें इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। तो इसमें भी हम एडिशन करेंगे और एडिशन के लिए ज़रूरी है कि लाइक टर्म हो, तो जहाँ लाइक टर्म हो हम लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे और फिर ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 पे आते हैं, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इधर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह हम 2 × 3 को इस तरह ले सकते हैं 3 × 2, यानी 2 3 ज़र 6 और 3 2 ज़र 6। इस तरह अगर x + 1 है, वो मल्टीप्लाई हुआ है x + 2 से, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x + 2 पर फर्स्ट लिख लें और बाद में x + 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो सकती है। तो इधर हम इस तरह लिखते हैं कि इधर हम लिखते हैं x + 3, मतलब इसमें जो टर्म है वो थोड़ा स्मॉल है, हम आसानी के लिए इधर ये लिखते हैं इस वजह से। और इधर लिखते हैं x³ - 19x - 30। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई है और इधर हमें कहा भी क्या है, अगर ना भी कहता फिर भी हम इसको मल्टीप्लाई करते। तो ये जो x हैं, ये सारा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ क्या है? मल्टीप्लाई हुआ है। तो इधर हम लिखेंगे x और x का क्या मल्टीप्लाई करेंगे? x³ मल्टीप्लाई करेंगे, -19x मल्टीप्लाई करेंगे, -30 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद क्या है? +3 है, तो इधर हम लिखेंगे +3। फिर +3 के साथ क्या है? इस +3 के साथ भी ये सारा मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इधर हम लिखेंगे x³ और -19x -30। अब हम क्या करते हैं कि ये जो x
इसका ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। तो यही मेथड हम इधर लिखेंगे, या हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब, फिर ये प्लस x है तो इधर हम लिखेंगे प्लस x। जब किसी टर्म के साथ कोई साइन ना हो तो उसके साथ प्लस साइन है, जब कोई दो टर्म के बीच में कोई साइन ना हो तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इधर क्या है, ये प्लस x है, तो प्लस x हमने लिखा और एक साथ क्या मल्टीप्लाई किया, माइनस 19x, फिर प्लस x, इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे प्लस x मल्टीप्लाई बाई माइनस 30, फिर क्या लिखेंगे, प्लस 3 है, ये प्लस 3 एक्स क्यूब के साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एक्स क्यूब के साथ, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, माइनस 19x के साथ, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, माइनस 30 के साथ। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, बेस सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस आता है। बेस सेम है तो जब बेस सेम है बेस कॉमन लेंगे और पावर ऐड करेंगे, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 + 3 क्या आता है, 4। फिर यहाँ क्या है, यहाँ +1 है, यहाँ माइनस 19 है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, पहले हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, फिर इधर कोएफिशिएंट 1 है और इधर 19 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 19 तो 19 आएगा। यहाँ बेस x है, यहाँ भी एक बेस x है, तो बेस सेम है, कॉमन लेंगे, 1 लेंगे और पावर इधर 1 है, इधर भी पावर 1 है, तो पावर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरह प्लस, पहले हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, फिर इसके बाद हम कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है और यहाँ 30 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 30 और यहाँ x है तो हम x लेंगे, क्योंकि यहाँ x है उसकी पावर 0 है, तो एक मतलब यह है कि इधर x मल्टीप्लाई बाई 30, इधर x की पावर 0 है, तो बेस क्या लेंगे, कॉमन लेंगे और पावर 1 + 0 तो 1 आता है, तो इसी वजह से इधर हमने क्या लिखा, माइनस 30x। फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस आता है और यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, इस एक्स क्यूब के साथ कोएफिशिएंट 1 है तो 3 × 3 और एक्स क्यूब लिखेंगे। फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 × 9 = 27, 2 इधर हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 2 ऐड करो 5, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस हमने लिखा और साथ में x भी लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्योंकि जब दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका आंसर हमेशा माइनस आता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 तो क्या आता है, 90। अब इसके बाद यह हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बाद हम एडिशन करते हैं और एडिशन के लिए ज़रूरी है कि लाइक टर्म हो। तो इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन में जहाँ भी हम लाइक टर्म देखेंगे उसको हम ऐड करेंगे। तो यह तो 4x4 है, अगर इधर इस एक्सप्रेशन में और x4 होता तो हम ऐड करते, लेकिन यह तो नहीं है। फिर हम इसके जो बड़ा पावर है वो x³ है, x4 से कंसेक्यूटिव जो छोटा पावर है वो x³ है और वो यहाँ है +3x³, वो हम लेंगे। लेकिन इसके साथ अगर कोई और x³ होता तो फिर हम ऐड करते, लेकिन नहीं है। फिर -19x² लिखेंगे। अगर इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन में कोई और x² का टर्म होता तो हम ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन नहीं है। फिर -30x और -57x, ये क्या है, दो लाइक टर्म है, तो इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि लाइक टर्म ऑलवेज विल बी मोनोमियल, लाइक टर्म हमेशा मोनोमियल होंगे, लाइक टर्म से हमेशा एक टर्म बनेगा। तो यह क्या है, -30x है और यहाँ -57x है, तो इसको हम ऐड करेंगे। 0 + 7 7, 3 + 5 8 और साथ में माइनस लिखेंगे और बेस और पावर कॉमन लेंगे, तो ये क्या है, -87x, तो इधर हम लिखेंगे -87x और साथ में -90 भी लिखेंगे। तो ये क्या था, इस क्वेश्चन का हमने मल्टीप्लाई किया, और जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है, 2 × 3 6, तो इसको हम मल्टीपल भी कह सकते हैं या प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और इस प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन हम कह सकते हैं।